Good morning, student. I am Miss Subi from Premchand Memorial Public School. Student, today we are going to read chapter number 1, that is our environment. So, student, please open page number 76. Very good. And our first paragraph is, in the previous class, you have read about our Earth as the unique planet of the solar system. So, student, हमने ऑलरेडी इन्वायरमेंट के बारे में, अर्थ प्लैनेट के बारे में पढ़ रखा है. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हुआ है? वेरी गुड, पढ़ा है ना. तो स्टूडेंट, जो अर्थ है वो बहुत ही यूनिक है. क्यों यूनिक है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है. द अर्थ इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट. We all live on the earth. Here we find everything that we need to lead our lives, such as water, air, land, food, eats. So student, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है और यहाँ पे वो सारी चीजें अवेलेबल है जो एक ह्यूमन और एक किसी भी लाइफ को जीने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं. वो चीजें क्या है? वाटर, एयर, लैंड एंड फूड. ये सब चीजें चाहिए हमें अपनी लाइफ में. चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना आपको अपनी लाइफ में ये सब चीजें. तो दैट्स व्हाई ओनली अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसपे ये सब चीजें हैं, अवेलेबल है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन इज, बट वेयर वी लिव अ नंबर ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड अस. दीज में इंक्लूड टीचर, प्यून, classmates, trees, grass, wall, school bus, books, bench, pen and pencil aids. So students, अब इनके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे टीचर. आपको पता ही है टीचर क्यों चाहिए? आपको पढ़ाने के लिए. प्यून का क्या काम होता है? जो चीजें होती हैं वो इधर से उधर पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए ना हमें. क्लासमेट्स जो आपके फ्रेंड्स होते हैं. ट्रीज, हमें क्यों चाहिए ट्रीज? आपको तो पता ही है ट्रीज क्यों इम्पोर्टेंट है. सांस लेने के लिए ट्रीज से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं. एंड स्कूल बस, बुक्स, बेंच, पेन, पेंसिल एंड मेनी मोर थिंग्स हैं जो हमें और भी लाइफ को ईजियर और कंफर्टेबल बनाता है. If you carefully observe these things, you would find that some have life while others are lifeless. अगर हम इन सब चीज़ों में देखें तो कुछ चीज़ों में लाइफ है और कुछ लाइफलेस है. जैसे ट्रीज में लाइफ है, बट स्टूडेंट बेंच में तो लाइफ नहीं है ना, वो तो जीवित नहीं है. Yes or no? Also, some are naturally available, they are nature's gift, while others are the outcome of the skill and efforts of the humans, whether these are the natural things or man-made things. We need them all in our day-to-day life. So student, आपको जैसे पता ही है कुछ चीज़ें जो हमें नेचुरली मिली हैं, कुछ मैन-मेड थिंग्स हैं जो हमारे लाइफ में दोनों ही चीजें चाहिए उन्हें ईजियर बनाने के लिए. चाहिए या नहीं चाहिए? और इनमें किस चीज में लाइफ है और किसी चीज में लाइफ नहीं है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन इज, दीज थिंग्स दैट सराउंडेड अस टुगेदर फ्रॉम आवर एनवायरमेंट. दस एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. सो स्टूडेंट, एनवायरमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं. सो स्टूडेंट, एनवायरनमेंट क्या है? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. बिना एनवायरनमेंट के हमारी लाइफ एक्सटेंड ही नहीं करती. दीज ओके स्टूडेंट, दिस इज बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द लैंड वेयर वी लिव एंड द फूड वी ईट. बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट हमारे पास एयर है जिससे हम क्या कर सकते हैं? ब्रीथ कर सकते हैं. वाटर है जिसे हम पी सकते हैं. एंड फूड है जिसे हम खा सकते हैं. ये हमें किससे मिला है? एनवायरनमेंट से. अगर एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ इज एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट इज द बायोटिक एंड अबायोटिक सराउंडिंग ऑफ एन organism or
population and includes the factors that have an influence on their survival, development and evolution. So student, एनवायरमेंट में कौन सी दो चीजें होती हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक वो चीजें होती है जिनमें जान होती है, अबायोटिक वो होती है जिसमें जान नहीं होती. ओके, thus our environment is made up of the surroundings we live in. These involve the place where we live, the plant and animal life that exist there, and the people and things that surround us. Our surroundings influence our lives just as we influence our surroundings with our activities. So students, animals, plant, ये सब क्या है, एक environment का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं. इनके बिना ना हमारा लाइफ पॉसिबल है और ना हमारे बिना इनकी लाइफ पॉसिबल है. नेक्स्ट, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट. दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि मैंने बोला ही आपको, अबायोटिक में कौन सी चीजें आती है जिसके अंदर जान नहीं होती. वेरी गुड. Land or the lithosphere is the solid crust on which human beings, animals and plants exist. So student, land क्या होता है, भूमि, जमीन. देखा है ना आपने, सबने ही देखा है. ये एक सॉलिड क्रस्ट होता है, सॉलिड होता है. आपने भूमि देखी होगी ना, काफी सॉलिड और मजबूत होता है जिसपे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट, it supports plants and provide us land for agriculture and settlement, and it is a host of valuable minerals. So student, आपको पता है लैंड कितना यूजफुल है हमारे लिए. हम यहाँ रहते हैं, इस पे हम चीजें उगाते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, खेती करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं. और विदाउट लैंड तो हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. यस और नो? तो लैंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. नाउ यू अंडरस्टैंड. लैंड से हमें प्लांट्स, फ्रूट, ज़रूरी मिनरल्स हैं एंड वाटर. रहने के लिए हमारे पास घर है. अगर हमारे पास लैंड नहीं है तो हम घर किस पे बनाएंगे. ओके, सो लैंड कितना इम्पोर्टेंट है. सेकेंड इज वाटर. Water on Earth's surface below it as well as in the atmosphere makes the hydrosphere. It fulfills the vital human, animal and plant need for survival. So student, आपको पता है वाटर का सरफेस जो है अर्थ पे वो काफ़ी ज़्यादा है. दैट्स वाई जो अर्थ है वो कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है ना. ब्लू 71% अर्थ जो है वो पानी से कवर्ड है, इसीलिए वो ब्लू दिखता है. ओके, एंड यस, आपको पता ही है कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. आप जानते हो ना वाटर कितना इम्पोर्टेंट है. विदाउट वाटर तो लाइफ ही नहीं है. हमें हर चीज़ के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कुकिंग के लिए क्या चाहिए, वाटर. ह्यूमन से लेके एनिमल्स, प्लांट, हर किसी को क्या चाहिए बच्चे, वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज और द मिक्सचर ऑफ गैसेज दैट एनवेलप्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर हैज मेनी लाइफ सपोर्टिंग गैसेज विच परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द harmful ultraviolet rays of the sun. So student, एयर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इन्वायरमेंट का. बिना एयर का हम ब्रीथ नहीं कर सकते, सांस नहीं ले सकते. एंड जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है एंड जिसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर. ओके स्टूडेंट, और एटमॉस्फेयर हैज मेनी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस विच परफॉर्म वेरियस वाइटल फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, ओजोन लेयर से, एटमॉस्फेयर की वजह से जो ओजोन लेयर है स्टूडेंट, जो एटमॉस्फेयर में जो एक ओजोन लेयर है वो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है.
क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से हम हार्मफुल रे से बच जाते हैं. सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. These involve the place where we live, the plant and animal life that exists there.